दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके दिन बहुत शानदार गुजर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक की एक बड़ी और ताज़ा अपडेट, जो पूरी कहानी को हिला कर रख देगी। अब तक आपने देखा कि आर्यवर्धन और अनु के बीच छोटी छोटी नोकझोंक, देखभाल और प्यार छिपा हुआ था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया है। कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जहां गलतफहमी, गुस्सा और अनकहा प्यार सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। असल में आर्यवर्धन ने ऑफिस जाते समय अनु को विपिन के साथ हंसते और बात करते हुए देख लिया। ये नज़ारा उसकी आंखों के सामने जैसे कोई आग लगा देता है। आर्य को हमेशा से अनु के लिए एक नरम एहसास था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। और अब जब उसने अनु को किसी और के साथ इतने करीब देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही आर्यवर्धन गुस्से से तमतमाता हुआ अपने केबिन में चला जाता है। वह अंदर जाते ही गिलास उठाकर जमीन पर दे मारता है और चीजें फेंकने लगता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई देती है। तभी अनु घबराते हुए उसके पीछे पीछे पहुंचती है। वह देखती है कि आर्य दवाई तक नहीं ले रहा है। अनु फौरन उससे कहती है, सर, आप बीपी की दवाई क्यों नहीं खा रहे? आपको पता है ये आपकी तबीयत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अनु की ये चिंता भी आर्य को और भड़का देती है। उसे लगता है कि अनु का ये ख्याल दिखावा है, जबकि दिल में वो सिर्फ और सिर्फ उसी की परवाह करती है। आर्यवर्धन का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह मेज पर रखे और गिलास उठाकर दीवार पर दे मारता है। टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। अनु उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को समेटने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। अनु दर्द सहते हुए भी शांत रहती है और बस आर्य की तरफ देखती है। उसके मन में सिर्फ यही होता है कि आर्य चाहे जितना गुस्सा करे, उसकी देखभाल करना उसका फर्ज है। उधर ऑफिस में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल है। जैसे ही आरती शुरू होती है, सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं। इसी बीच आर्यवर्धन भी वहां पहुंचता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने बीपी की दवा नहीं ली होती। आर्य लड़खड़ाता है और थाली उसके हाथ से छूटने ही वाली होती है कि तभी अनु तुरंत आगे बढ़ती है। वह थाली संभाल लेती है और आर्य के साथ मिलकर आरती पूरी करती है। ये पल बहुत खूबसूरत और इमोशनल बन जाता है। अनु और आर्य का साथ देखकर जैसे पूरे माहौल की रोशनी और बढ़ जाती है। लेकिन पीछे खड़ी मीरा के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं होता। मीरा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे पर साफ झलकता है कि वह आर्य के पास जाकर मदद करना चाहती थी, लेकिन अनु ने जैसे उसकी जगह छीन ली। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन दोनों साफ दिखाई देते हैं, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बस वही खड़ी रह जाती है। दोस्तों, यही तो असली ट्विस्ट है। ये तो बस शुरुआत है। आगे कहानी में जो होने वाला है, वो तो और भी ज्यादा धमाकेदार और खतरनाक होगा, क्योंकि अब अनु अपने दिल की बात आर्य से कहने का मन बना चुकी है। और दूसरी तरफ आर्य भी ये फैसला करता है कि अब वो अनु को अपनी माँ से मिलवाएगा। जब अनु आर्य के साथ उसके घर जाएगी, तो असली कहानी की शुरुआत होगी। वहां पर आर्य की माँ और अनु की माँ के बीच बातचीत होगी और रिश्ते की बात सामने आएगी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी घर में माता रानी की मूर्ति लेकर एक औरत आती है। सब उसकी बातों को सामान्य मानते हैं, लेकिन वह औरत साफ साफ अनु की माँ से कह देती है कि अनु की शादी आर्य से ही होने वाली है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या अनु और आर्य का रिश्ता सच में तय हो पाएगा, या फिर मीरा कोई नई चाल चलेगी? यही सब देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में, जो दर्शकों को सीट से बांधकर रख देंगे। तो दोस्तों, अब इंतजार कीजिए आने वाले धमाकेदार ट्रैक का। फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए 10 सैयारा 1।
और हाँ, हमारे चैनल 10 सैयारा 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।